हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली अब अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड द हिंदू में भी आपने एडिटोरियल देखा होगा, इंडियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप प्ले अ विटल रोल इन डिटेक्टिंग यूनिवर्स वाइब्रेशन। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आ सकता है। और 2023 का जो प्रीलिम्स था उसमें भी सेम सही टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। तो चलिए काफी अच्छे से समझेंगे। बेसिकली जो इंडिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है उसने अभी के लिए क्या कुछ डिटेक्ट किए हैं। तो देखिए इसका नाम क्या है, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। एंड वर्ल्ड का 6 लार्जेस्ट टेलीस्कोप में से एक है ये। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इसने। अब यहाँ हमें कुछ एविडेंस मिले हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव यूजिंग पल्सर ऑब्जर्वेशन। अब पल्सर ऑब्जर्वेशन होता क्या है? तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है ये और पल्सर ऑब्जर्वेशन कर रहा है अभी के लिए। और ये नेचर की बेस्ट क्लॉक होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो ऑब्जर्वेशन, इसको आप एक बेस्ट वे में समझ सकते हैं कि देखिए यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लैक होल्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। अब ब्लैक होल को अगर आप यहाँ पर समझो, ब्लैक होल क्या है? अब यहाँ पर हमने डेफिनेटली पढ़ा होता है कि जो स्टार की जब लास्ट स्टेज होती है, जब लास्ट में एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है, या तो वो स्टार बन जाता है ब्लैक होल, या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर फोर्थ सिनेरियो क्या होता है कि या हमें वो न्यूट्रॉन स्टार देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसी फैक्ट को हमें समझना है। अब देखिए जब ब्लैक होल, मान लो कि दो ब्लैक होल आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद मर्ज हो रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं। और ये ग्रेविटेशनल वेव को ही बेसिकली डिटेक्ट किया है इंडियाज लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप ने। अभी हम डिटेल में समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पर लोकेटेड है? पुणे में। और पुणे में कहाँ पर? नारायण गांव। यहाँ पर ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये जो आपको यहाँ पर अभी के लिए देखने को मिल रहा है टेलीस्कोप, ये एरे ऑफ 30 फुली स्टेरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप है। मतलब इस तरह के 30 आपको देखने को मिलेंगे। एंड 45 मीटर इनका डायमीटर है। और ये 360 अप्रोच से डिटेक्ट करते हैं यूनिवर्स में बेसिकली क्या क्या मूवमेंट हो रही है और यहाँ पर किस तरह के मूवमेंट्स इनके द्वारा ऑब्जर्व करे जाते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक एस गैलेक्सीज, पल्सर, सुपरनोवा, सन एंड सोलर विंड्स। और इसको ऑपरेट किसके द्वारा करा जा रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीआरए। एनसीआरए बोले तो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। और ये किसका पार्ट है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ब्लैक होल आपस में अगर मर्ज कर रहे हैं, या ब्लैक होल एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है और उसके सराउंडिंग में दूसरा ब्लैक होल घूम रहा है, और वहां से जो बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स निकल रही हैं उसको ये डिटेक्ट कर रहा है। अब यहाँ हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो पल्सर ऑब्जर्वेशन हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, पल्सर ऑब्जर्वेशन होती क्या है, मतलब पल्सर क्या होता है? तो देखिए पल्सर इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट that emits regular pulses of radio waves and other electromagnetic radiation at rate up to 1000 pulse per second. पल्सर सुपर डेंस होती हैं, रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार लेफ्ट बिहाइंड व्हेन अ मैसिव स्टार एक्सप्लोड। अब देखिए आपने सुपरनोवा डेफिनेटली सुना होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो ज्योग्राफी का सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे सुपरनोवा हो गया, ब्लैक होल हो गया। और उसके बाद आपको डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर हम सुपरनोवा को समझें। सुपरनोवा क्या होता है कि अगर एक स्टार बिल्कुल उसका लास्ट स्टेज है, जैसे हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, सन। और उसके बाद आपको प्लेनेट देखने को मिलेंगे, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, उसके बाद मार्स हो गया, देन एस्ट्रॉइड बेल्ट, जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद क्यूपर बेल्ट एंड प्लूटो एंड जो छोटे छोटे ड्वार्फ प्लेनेट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक ही स्टार है, सन। और जहां से हमें लाइट एमिट देखने को मिल रही है, मतलब लाइट किसके पास है? सन के पास। अब सन एनर्जी किस तरह से हमें देखने को मिलती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और मान लो कि यहाँ पर जो सन की लाइफ है और सन अपने लास्ट स्टेज पे होगा, तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा? सन एक सुपरनोवा बन जाएगा। और सुपरनोवा एक तरह से लास्ट स्टेज होती है स्टार की, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मैसिव एक्सप्लोशन। उस समय जब मैसिव एक्सप्लोशन होगा, तो देखिए
बहुत ही एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पावरफुल लाइट देखने को मिलेगी और स्टार एक्सप्लोजन के दौरान या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या ब्लैक होल बन जाएगा या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो ब्लैक होल होते हैं, ये मिलियन ऑफ बिलियन बहुत ही एक ऐसे समझ लो एक लार्ज जायंट होते हैं और इनमें से जो ग्रेविटेशन इसके आसपास जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनको डिटेक्ट करने का काम करते हैं इस तरह के टेलीस्कोप। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पल्सेस क्या होती हैं, पल्सर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हिंट ऑफ एविडेंस फॉर relentless वाइब्रेशन ऑफ फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स कास्ट बाय लो अल्ट्रा अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये जो वेव्स हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं? नंबर ऑफ डांसिंग मॉन्स्टर ब्लैक होल पेयर्स एंड क्रोड ऑफ टाइम हैवियर देन आवर सन। ऑब्वियसली हम यहाँ पर देखते हैं ना कि जैसे जो ब्लैक होल होते हैं वो बहुत ही मैसिव स्टार्स को एकदम से अपने अंदर समा लेते हैं। तो यही बेसिकली कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप हैज बीन सिलेक्टेड एज माइलस्टोन फैसिलिटी बाय यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर IEEE। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है। उससे पहले यहाँ पर जो दो हमें बेसिकली दो इंडियन IEEE माइलस्टोन हमें यहाँ पर देखने को मिले थे, जैसे सर जेसी बोस और इनके द्वारा जो बेसिकली रेडियो वेव्स का जनरेशन और रिसेप्शन का एक तरह से डेमोस्ट्रेट हमें देखने को मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें जो नोबेल प्राइज विनर हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना जिन्होंने दिया था सर सीवी रमन। तो ये थर्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो टेलीस्कोप है, वर्ल्ड का सिक्स्थ लार्जेस्ट टेलीस्कोप में से एक आता है जहां पर हम डिटेक्ट करते हैं। और इस जो अभी के लिए ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करी गई है इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, जापान के भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे एंड अदर कंट्रीज के भी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो टेलीस्कोप है ये इंडिजीनियस टेलीस्कोप है, ये इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है और एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है जिस तरह से हम यहाँ पर अभी यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल वेव के बारे में हमें पता लगा है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, द टीम कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ यूरोपियन पल्सर टाइमिंग एरे इप्टा एंड यहाँ पर इनप्टा। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो, यूरोपियन पल्सर टाइमिंग एरे एंड इंडियन पल्सर टाइमिंग अरे इनप्टा। और यहाँ पर इन दोनों के द्वारा पब्लिश करा गया है और जो अभी के लिए बेसिकली हमें ग्रेविटेशनल वेव्स देखने को मिल रही हैं। एंड पल्सर आर अ टाइप ऑफ रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार and pulsar is like cosmic lighthouse as it emit radio beams that flash by the earth regularly to harbor lighthouse। तो इस सेशन में बेसिकली इतना ही था और यहाँ पर देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बेसिकली टेलीस्कोप है किसके द्वारा ऑपरेट करा जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। तो चलिए सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।